तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल क्या था? अगर दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं और उनका अगर डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे हम लोगों ने देखा था कि y अगर दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, एक फंक्शन को आप u बोल दीजिए, नाम के लिए लिख दे रहा हूं मैं, दूसरे को भी, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, u भी क्या है, यहाँ कैपिटल U, ये भी x का फंक्शन है और भी क्या है, x का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट से u की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो u किसका फंक्शन हो गया? u x का फंक्शन हो गया। क्लियरली आप देख सकते हैं, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो u की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और v की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं, v की वैल्यू भी मान लीजिए हमने ले लिया, लॉग ले लिया, साइन ले लिया, x के टर्म में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2x प्लस 5, तो v भी किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया। तो अगर दो टर्म आपस में, ये जरूरी नहीं है दोनों, मैंने दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन लिए हैं, ये दोनों अलजेब्रिक नहीं भी हो सकते थे, ये अलग भी हो सकता था। जैसे ये x अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल हो सकता था, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता था, v की वैल्यू मान लीजिए मैं ले लेता cos x, इस तरह का भी हो सकता था। तो ऐसे फॉर्म में जब हमारे पास चीजें होती हैं, मतलब अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और वो दोनों आपस में x के फंक्शन है, तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे थे। तो dy बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? अगर y दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? निशांत, याद है क्या? कल बताया गया है। u dv by dx plus v du by dx। सिंपली u, और उससे आपका आंसर सही है। हमें याद रखना है बस क्या करना है, जब मल्टीप्लीकेशन में होगा तो पहले को मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए, बस इतना ही टर्म है। कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले का ही कर दिया या फिर पहले का नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अगले वाले केस में दूसरे को एज इट इज रख दिया, पहले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा? ये आपका रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन कीजिए सब लोग, वैसे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, केवल आपको फॉर्मूला याद होगा, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स, एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स, तो क्या ये प्रोडक्ट रूल वाले पे बैठेगा? एक को u बोल देंगे और ये क्या हो गया, v हो गया। समझ में आ रहा है क्या? फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग चेन रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। सर न्यू फॉर्मूला सर है। चेन रूल नहीं, कल पढ़ाया गया था ना प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल लास्ट में पढ़े थे ना, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल क्या था? अगर y दो अलग अलग x के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो x के टर्म में, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं u बोल दूं, ये भी x का फंक्शन है और tan x भी क्या है, x का फंक्शन है, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स, एक को मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, बस याद रखिए, प्लस फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो लेट से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब, इसको मैंने एज इट इज रखा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। समझ में आ रहा है? प्लस अगली बार में टेन एक्स को मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ रहा है सबको? आंसर आ गया आपका। अब ये अलग अलग जो हमारे पास डिफरेंशिएशन बच गई, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कल मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा, वीडियो सबको क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। प्रिंस थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिएगा, आई थिंक सबको वीडियो सही आ रही है।
यस सर, आ रही है। आ रही है ना? इधर देखिए, tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ये तो x क्यूब मल्टीप्लाई है, ये कितना हो गया? tan x। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मुस्कान? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 3 नीचे आ जाएगा और पावर 1 कम कर देनी है, तो 3x स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। कितना हो गया ये आंसर? एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू tan x। ये आंसर हो गया किसका? dy बाई dx का। प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चंस और करवाने हैं कि सबको समझ में आ रहा? अगर प्रोडक्ट रूल आगे समझ में आता है तो हम लोग चेन रूल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आपको मैं बीच में लॉगरिदमिक फंक्शन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करेंगे। लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आपस में रिलेशन है उसकी एक अलग मैथमेटिक्स भी होती है, वो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में। पहले इसके सारे रूल पढ़ लेते हैं। इस पे और क्वेश्चंस करवाएं कि डिवीजन रूल की तरफ आगे बढ़ें? आगे सर। ठीक है, जिनको जहां जहां डाउट हो बोलते चलिएगा। आगे आपका डिवीजन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल क्या है उसकी बात करते हैं। डिवीजन रूल का स्टेटमेंट ये है कि अगर y दो अलग अलग फंक्शन का क्या हो? डिवीजन हो। y अगर दो अलग अलग फंक्शन का डिवीजन हो, फॉर एग्जांपल उसको लिख रहा हूं, जैसे u इंटू वी लिखे थे, इस बार क्या लिख रहा हूं? अगर y u बाई v के फॉर्म में है, वेयर u एंड v, u और v जो है वो किसके होने चाहिए? u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x, ये क्या होने चाहिए? x के फंक्शन होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, हमारे पास अगर y ऐसे दिया हुआ है sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप क्लियरली देख लीजिए y, ये दो अलग अलग y की वैल्यू ये है, ऊपर का टर्म sin x ये भी x का फंक्शन है, और नीचे टर्म एक्स स्क्वायर 2 ये भी क्या है? x का फंक्शन है। इस तरीके से अगर चीजें हैं, या फिर ऐसे है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, तो इस तरीके से अगर हो, दो अलग अलग x के फंक्शन है और आपस में क्या है? डिवीजन में है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? समझ में आ रहा? फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका। इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसमें हमें इसका dy बाई dx निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है, नीचे वाले टर्म को इसको मल्टीप्लाई कीजिए और du बाई dx, भी du बाई dx माइनस u dv बाई dx। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, पिछले वाले में प्लस साइन आ रहा था, इस बार नीचे वाले का पहला टर्म सबसे जरूरी है, फर्स्ट टर्म ही, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, भी ड्यू बाई डी एक्स माइनस यू डीवी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अगर y u बाई v के फॉर्म में हो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। तो ये कौन सा रूल है सर? ये डिवीजन रूल हो गया। u और v आपस में कैसे हैं? डिवीजन में होते हैं। कौन सा रूल हो गया ये? डिवीजन रूल। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोडक्ट रूल। इन दोनों का फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल का। समझ में आ रहा है सबको? यस इस पे क्वेश्चंस सर। कीजिएगा तब फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं प्रोडक्ट रूल, अगर फिर दोनों के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। इधर देखिए एग्जांपल फॉर्म में समझते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर में समझ में आए। लेट्स से y इक्वल टू, कुछ भी ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और हमसे बोला जाए फाइंड dy बाई dx। y की वैल्यू ये है और हमें dy बाई dx की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। क्या किया जाएगा इसमें?
आप क्लियरली देख सकते हैं, एक को u और एक को v बोल देंगे। लेट्स से ये u हो गया और नीचे वाला ये टर्म क्या हो गया, v हो गया। ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। x का फंक्शन। अमितांशु समझ में आ रहा है ये? अमितांशु कोई डाउट है? नो सर। चलिए, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से रखते हैं dy बाई डी एक्स। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, v du बाई डी एक्स। v की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, v du बाई डी एक्स, ये u है, du बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, d u की जगह पर कितना, d बाई डी एक्स ऑफ 2x। समझ में आ रहा है ये? माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, u dv बाई डी एक्स। u कितना, 2x प्लस 1 dv बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ v की जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर। जहां पर किसी को डाउट हो बिल्कुल बेशक बताइए, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v की जगह पर कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सर का ये वाला स्क्वायर। लाइन सर शुरू से बता दीजिएगा। ये लाइन इधर देखिए, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आप देखिए, क्या ये u बाई v के फॉर्म में है? ये u बाई v के फॉर्म में है। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी, कंपेयर कीजिए तो u की वैल्यू कितनी, 2x प्लस 1 और v कितना, v कितना, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर y u बाई v के फॉर्म में है, जहां u भी x का फंक्शन है और v भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और हमें ये फॉर्मूले की कंडीशन भी यही थी, अगर y u बाई v के फॉर्म में हो, जहां u और v किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही काम किया गया, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, v du बाई डी एक्स, v की जगह पर कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नीचे वाले को पहले मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस, फॉर्मूले का माइनस यहाँ आ गया। उसके बाद पहले वाले को, ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब बस इसके बाद का काम तो आपको आता है, इसके बाद का काम डिफरेंशिएशन का है, तो जो आसानी से हो जाएगा। अब क्लियरली देखिए, y की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म कितना, एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें क्या, 2x का कितना होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 प्लस 0। एक स्टेप और लिखना है कि समझ में आ रहा है सबको। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x में 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा 2 और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ये बिल्कुल सबको? यस सर। माइनस ये कितना हो गया, 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहाँ पर कितना ये टर्म आ गया, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। ये डी बाई डी एक्स है, सॉरी। तो अब आपके पास, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, ये टर्म कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू कितनी, 2x स्क्वायर माइनस ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x। कोई डाउट किसी को? इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कितना, 2 इंटू 2, 4x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। बस अब रीअरेंज कर देना है, आपका आंसर आ चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म बस यही है, आपने डिफरेंशिएशन वाली जो स्टेप है, फॉर्मूला यूज कर लिया है अगर सही से, और अगर आप कैलकुलेशन में गलती नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर वैसे भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका है 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ये माइनस इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। अब आगे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ चुका है। सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कितना, माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। अब आपको अगर कॉमन लेना है 2x या x कॉमन लेना है तो x कॉमन लेके एक टर्म कैंसिल आउट कर दीजिए, रीअरेंज कीजिए, आंसर आ गया है। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। ठीक है, जल्दी से एक चेन रूल का क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, हम लोग देखते हैं जिसका आंसर पता है ना उसी का हम लोग चेन रूल का चेन रूल बोल रहे हैं, डिवीजन रूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, और देखते हैं कि हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या है वो, इसकी बात करते हैं। हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है, सेक स्क्वायर x, ये हमें पता है। अब देखिए इसको हम लोग अभी जो डिवीजन रूल पढ़े हैं ना, इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या ये tan x ही है, साइन एक्स Yes, अपॉन कॉस एक्स क्या tan x ही होता है? सर लेकिन आपको tan Yes, x sir. लिखना नहीं है, आपको tan x नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए डिवीजन रूल से, समझ में आ रहा है? और आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कैसे निकालना है, यूजिंग डिवीजन रूल, यूजिंग डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये नहीं कि sin x अपॉन cos x tan लिख दे, वो आता है हमें, हमें बस प्रूव करने के लिए, हमें ये जानना भी है कि हमें इस मेथड से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, उस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। साइन कॉस वाला याद है ना डिफरेंशिएशन, एटलीस्ट सबको उसकी जरूरत पड़ेगी, जिनको नहीं याद होगा इसको यूज कर लीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, राजनंदिनी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन एक्स। साइन इसकी जरूरत पड़ेगी, आप सॉल्व करेंगे तो, जिनको नहीं याद होगा इसको यूज कर लीजिएगा। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड के अंदर, 10-15 सेकंड में बन जाएगा। और बताइए फाइनल आंसर आपका सेक स्क्वायर एक्स आया कि नहीं। निखिल, ये समझ में आ रहा है सब? यस सर। आ गया सर। आ गया ना, यानी कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला सही है। तो आपको प्रोडक्ट रूल, तो ये पढ़ते इसलिए हैं कि कहीं कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी। आपको डिवीजन रूल बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, आपको सबसे ज्यादा, मैं डे वन से बोल रहा हूँ, 2 सेक स्क्वायर, तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी होगी। आंसर आना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स टू दी पावर n का। उसके बाद अगर आप डिवीजन मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन वाला कुछ जगहों पर यूज होगा, डिवीजन आपको बहुत कम जगहों पर मिलने वाला है, लेकिन आता जरूर है, तो हमें याद तो जरूर रखना है। बाकी प्रैक्टिस हमें सबसे ज्यादा पहले वाले फॉर्मूले करनी है, फिर मल्टीप्लीकेशन वाले की। और आज जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम लोग चेन रूल, उसकी प्रैक्टिस हमें सबसे ज्यादा करनी है। चेन रूल वाले टॉपिक में हम लोग उसका कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ेंगे, डिटेल्ड मेथड भी, और उसको जल्दी कैसे लिखना सीखेंगे। तो पहले उसको हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल उसके ओरिजिनल मेथड से बनाते बनाते, और हम लोग एक स्टेज के बाद उस कंडीशन में होने चाहिए कि हम लोग चेन रूल बिना स्टेप लिखे डायरेक्टली लिख पाएंगे, बिकॉज वो फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। जितनी जल्दी आप चेन रूल से डिफरेंशिएशन का आंसर निकाल पाएंगे, आपके लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्विंग उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ गया सबका सेक स्क्वायर एक्स।
यस सर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर u की जगह पर कितना हो गया, u बाई वी, u की जगह पर साइन एक्स, v की जगह पर कॉस एक्स। फॉर्मूला क्या है आपका, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, v cos x, v du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस u की वैल्यू कितनी, साइन एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, v का यानी कि cos x का, डिवाइडेड बाई नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ चुका है। ये टर्म कितना हो जाएगा, cos x, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x माइनस ये हो गया साइन, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x रख देंगे, डिवाइडेड बाई ये cos x का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x। आप क्लियरली देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना लिख देंगे प्लस इसको, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ये ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, 1 हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ये आपके पास हो गया 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। क्लियरली हमें पता भी है कि अगर y sin x अपॉन cos x है तो ये tan x है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। नो सर। प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन, ये डिवीजन रूल वाले क्वेश्चन और करवाने हैं कि अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक सर। रूट में रहेगा तो सर कैसा होगा, नहीं कहीं का भी रूट का डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, रूट का डिफरेंशिएशन करवाना बताया गया है, रूट का डिफरेंशिएशन बताया गया है कि नहीं बताया गया है, बताया गया है सर। बताया गया है आपको। बस वही फॉर्मूला है, जैसे आपको कुछ भी है, रूट एक्स डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, 1/2 1/2 नहीं, अब याद रखिए 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसको मैंने डायरेक्ट भी बोला था याद रखने के लिए। देखिए याद रखना है लेकिन गलत याद नहीं रखना है। अगर लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, याद नहीं है, तो आप प्रोसीजर के थ्रू क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। किसका क्वेश्चन था रूट वाले का डिफरेंशिएशन, मेरा था सर। नाम बताओ, ये रुको चैट में देखने दो चाहे वीडियो में। निखिल सर, निखिल। अच्छा हाँ निखिल, ठीक है। तो इसका करना होगा, तो देखिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको देखिए y को रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर हाफ, लिख सकते हैं x टू दी पावर हाफ। अब ये आसानी से आपसे बन जाएगा। ये किस फॉर्मेट में है अभी, n की जगह पर कितना है देखो, y इक्वल टू, इस फॉर्मेट में है y इक्वल टू x टू दी पावर n, जहां n की वैल्यू हाफ है, जहां n की वैल्यू हाफ है। बस सॉल्व हो गया, काम खत्म। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पता ही है, dy बाई डी एक्स कितना, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। उसको यूज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यूज कर देंगे, क्लियरली आपको आंसर यहाँ से दिख जाएगा। dy बाई डी एक्स निकालोगे कितना हो जाएगा, हाफ x टू दी पावर हाफ माइनस 1 बन जाएगा ना। यस सर। सॉल्व कर लीजिए। f ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस हाफ, तो इसको नीचे कर दीजिए पावर में, तो ये हो गया 1/2। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर प्लस हाफ लिख सकते हैं, x टू दी पावर हाफ है, नीचे ले जाइए तो ये टर्म हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1/2, 1 अपॉन, इसको रूट एक्स लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो गया। कितना आ गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो y अगर रूट एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। चलिए अब चेन रूल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल की तरफ हमें इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रोडक्ट रूल की भी
डिवीजन रूल की, मल्टीप्लिकेशन रूल की भी, लेकिन चेन रूल पे मैं ज्यादा इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि चेन रूल हमें समझना जरूरी है। इधर देखिए चेन रूल होता क्या है। अगर y जो है वो फंक्शन का फंक्शन हो, अब इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए y, कुछ एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप खुद देखिए, अगर अंदर में जो ये टर्म है, ये तो एंगल होता है ना, साइन किसी एंगल का निकलता है जिसका भी, ये वाला जो टर्म है क्या ये खुद में एक फंक्शन है? अगर मैं लिखता y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, y कैसा फंक्शन है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है साइन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बता रहा हूं फंक्शन फंक्शन कहां पर यूज करेंगे उसकी बात। अब अगर यहाँ पर साइन जिस चीज का निकाल रहे हैं वो खुद भी एक्स का फंक्शन है एक, जैसे इस वाले एग्जांपल में, समझ में आ रहा है क्या? कुछ और एग्जांपल यहाँ देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कल थोड़ा सा मैंने आपको लॉग वाले टर्म के लिए बताया था, लॉग वाले टर्म के लिए, उसमें अगर मान लीजिए ऐसा होता ln x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/x है, लेकिन अगर ऐसा होता ln साइन x, तो साइन x खुद एक फंक्शन है किसका? x का। log x होता तो सिंपली लॉगरिथमिक फंक्शन होता, लेकिन ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। यहां पर बात करेंगे तो क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? जैसे y इक्वल टू, जैसे हमारे पास आ जाए cos 4x, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन पता है y इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x का? तो dy बाई dx हम लोगों ने पढ़ा है, कितना होगा? माइनस साइन एक्स। लेकिन अब ये 4 जो आ गया, अच्छा ये 4 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं? जो पहले रूल पढ़ते हैं निकाल उसके सकते हैं सर। निकाल सकते नहीं हैं। निकाल सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। इधर देखो 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री एंड cos 4 इंटू 30 डिग्री, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। आप देखोगे ना, ये कितना है? ये है cos 120 डिग्री, और ये कितना है? 4 cos 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ये 4 फंक्शन के अंदर है, बाहर में मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर इस 4 को क्या बोलेंगे? ये 4 ओवरऑल में बाहर से मल्टीप्लाई है। क्या समझ में आ रहा है? ये 4 इस कॉस के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, तो इसको फंक्शन से बाहर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे y ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर में, अच्छा अगर मैं आपको क्लियरली ऐसे लिखता y इक्वल टू 4x, ये किस तरह का फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन y इक्वल टू 4x, ये खुद भी एक फंक्शन है। और अगर सिंपली मैं y इक्वल टू cos x देता तो ये भी एक फंक्शन होता अलग से, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर में फंक्शन है। तो हम लोग इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? और फिजिक्स में यही जो डिफरेंशिएशन है ये सबसे ज्यादा यूज होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी हम लोग एसएचएम, वेव, एसी, 12 वाले बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी वेव पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सब जगह ना साइन से डील करना होगा। किससे? साइन। तो आपको देखोगे ना डिफरेंशिएशन करने की बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। ऐसे आएगा, अगर साइन टी का टी के टर्म में डिफरेंशिएशन होता तो हमें ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, आसानी से कर देते। साइन टी का टी के टर्म में डिफरेंशिएशन, क्या आंसर लिख देते? कॉस टी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि हमेशा हमें ना टर्म ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? साइन ओमेगा टी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास टर्म आएगा साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएट किसके टर्म में कर रहे होंगे? टी के टर्म। या फिर हमारे पास ऐसा टर्म आएगा साइन ओमेगा एक्स, और इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। समझ में आ रहा?
अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है, चाहे यहाँ कांस्टेंट लिख देता हूँ कोई ए, ये ए टी, यहाँ पर जो हम लोग रूल पढ़े हैं ना, इस ए को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? यस ये ए ओवरऑल में कांस्टेंट में मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो पढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे, चेन रूल। वो आपको समझ में आ जाएगा चेन रूल है क्या धीरे धीरे। तो पहले मैं इसकी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको, मैथमेटिक्स इन द सेंस किस तरह से ओरिजिनली बनता है। क्योंकि किसी भी चीज को ना, अगर आप किसी चीज का शॉर्टकट जानना, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, शॉर्टकट बस जो उसका प्रोसीजर होता है ना, आप चीजों को फिजिक्स में आप बहुत सारे उसमें आप सुनते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर आदमी ने ये शॉर्टकट बताया है या फिर ये क्वेश्चन इस शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट आप यूज करने का तरीका है एक्चुअल में। उसके लिए जितनी बेहतर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगी, उसका लॉन्ग प्रोसीजर, एक्चुअल प्रोसीजर आपको पता होगा ना, तो आपको उसको उस फॉर्मूले का लूप होल भी पता होगा, ये फॉर्मूला कब यूज करना है कब नहीं करना है। तब आप उसके जो डायरेक्ट फॉर्मूले है ना या डायरेक्ट एप्लीकेशंस है ना, उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी शॉर्टकट पे पहुंचने के पहले हमें उसका पूरा प्रोसीजर जानना जरूरी होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो पढ़ने वाले टॉपिक है, टॉपिक का नाम है चेन रूल। टॉपिक का नाम है चेन रूल और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक काम कीजिएगा, जहां पर ये सेशन एंड होगा ना, सब लोग वहां से रीज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन जहां पर एंड होगा वहां से रीज्वाइन कर लीजिएगा। ये ब्लू वाला पेन दिख जा रहा है सबको? मुझे मार्कर लेने के लिए फिर Yes, जाना sir. पड़ेगा। तुम दिख रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक Yes, है, sir. इसी से काम चला देते हैं। वापस कहाँ जाए वीडियो छोड़कर हम। इधर देखिए चेन रूल। जैसे अगर मैं लिखूं हमारे पास, पहले समझते हैं, dy बाई dx अगर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इधर देखिए dy बाई dx में मैं इसमें देखो dt से मल्टीप्लाई करें dt से डिवाइड कर दें, कोई फर्क होगा क्या? फिर ये dt dt No, कैंसिल sir. आउट हो जाएगा, फिर यही चीज है। Yes, sir. ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस बार लिख दे रहा हूं मैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। कोई दिक्कत नहीं है, इधर जो टर्म लिखा गया है अगेन आप देख सकते हैं dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये चीज जो लिखी जा रही है dy बाई dx ही आ जाएगा। मैं क्यों ये लिख रहा हूं वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है, अगर dy बाई dx हमें निकालना है और yx का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, yx का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको ना ऐसे निकालेंगे। ये मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। मैं वापस रिवर्स ऑर्डर में इस क्वेश्चन पे आऊंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x, और हमसे बोला गया फाइंड dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx हमें कैलकुलेट करना है। ढंग से देखिएगा, तो अगर dy बाई dx हम लोग निकालने चल रहे हैं, dy बाई dx, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? d बाई dx ऑफ साइन 2x। इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता नहीं है। अगर ये केवल साइन x होता तो आंसर क्या लिखते? cos x, लेकिन यहाँ पर 2x है, साइन 2x। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? या फिर आपको ये 2x से थोड़ा आसान दिख जा रहा होगा ना, तो यहाँ पर कुछ और टर्म ऐड कर दे रहा हूं मैं, 2x प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका पता है नहीं पता है? नहीं पता है। No, अब sir, देखिए नहीं इसको पता। करने का तरीका क्या होगा। इसमें जो ये वाला फंक्शन है, स्टेप याद रखे रहिएगा, इसको मैं डायरेक्ट भी यूज करने वाला हूं जब टॉपिक एंड पे जाएंगे हम लोग तब। 2x प्लस 1 को एक अलग फंक्शन मानिए, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 1। t एक कोई अलग वेरिएबल है, 2x प्लस 1 को मैंने क्या बोल दिया? t। तो ये भी वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो t की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज Change होगी। होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर, तो t किसका फंक्शन हो गया? x का,
जैसे x का अगर आप ऐसे लिखते y इक्वल टू 2x प्लस 1 तो क्या बोला जाता, y x का फंक्शन है। y यहाँ x पर का क्या फंक्शन बोलेंगे, है, t x का फंक्शन है। तो x का dt बाई dx निकालें, कितना होगा, dx dt बाई dx कितना होगा, 2 2 dt बाई dx निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ dt बाई dx, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का। 1 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कितना 0, तो कितनी वैल्यू आ गई 0 2x, 2x सॉरी 2 आएगा केवल, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, 2 आ गया, dt बाई dx कितना आ गया 2। अब देखिए हमें निकालना है, अब जो आपका ये y फंक्शन है, y को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस 1 की जगह पर क्या पुट कर देना है t, तो y इक्वल टू क्या हो गया साइन t। कोई Sin डाउट किसी t। को इसमें, y इक्वल टू साइन t। अब मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dt बताइए क्या होगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, y किसका फंक्शन है, y t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। तो इसको अगर t के टर्म में डिफरेंशिएट करें dy बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएशन पता है क्या, cos t तो ये हो जाएगा cos t। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी हम लोग इसका लॉन्ग मेथड कर रहे हैं प्रोसीजर वाइज, इतना हम लोग काम फिजिक्स में करेंगे नहीं, फिजिक्स में हम लोग बहुत जल्दी लिखेंगे स्टेप्स, लेकिन उसके लिए हमें ये पूरी चीजें आनी चाहिए ढंग से। तो अब देखिए, अब हमें निकालना है क्या, ये dy बाई dt आ गया, हमसे क्या बोला गया था निकालने के लिए, dy बाई dx। तो इधर देखिए dy बाई dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई